श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णुवे नमः। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लंबकेश्वर महादेव में जो हमारा गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से सफाई अभियान कार्यक्रम था वो एक प्रकार से समापन हो गया। इस पॉइंट पे वो समापन हुआ था। इसके बाद से आगे को जो हमारा लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर है, लंबकेश्वर महादेव शिव मंदिर और ऊपर पे विष्णु मंदिर है, उसकी यहाँ से 5 मिनट की यात्रा है। तो आपको हम ले चलते हैं। देखिए यहाँ से तो 2 पॉइंट वाला रास्ता था। एक मैंने आपको पहले बताया 5 किलोमीटर, यहाँ से 2.5 किलोमीटर तक गाड़ी आती है। तो आदमी के लिए 2.5 किलोमीटर हो जाता है, 2 किलोमीटर मान के चलिए। और लगभग हम 2.5 इसलिए कहते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ा आदमी थोड़ा घूमेगा, राउंड वाले रास्ते भी हैं और सीधे रास्ते भी है। तो यहाँ से आपको हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि पहले के कई एपिसोडों में हम लोग हो सकता है कि आप लोगों को मज़ा ना आया हो, आप शिव के दर्शन करना चाहते हो। तो इस तरीके का जंगली मार्ग रहता है। बारिश है, देखिए कोहरा लगा हुआ है। मुझे तो आप पहचानते ही हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जो लोग मुझे जानते होंगे, देख रहे होंगे, मैं हमेशा अकेले ही रहता हूँ जी। एक लकड़ी आज धराती नहीं है, हथियार लेके नहीं चल रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णुवे नमः। देखिए हथियार लेके नहीं चल रहा हूँ, वहाँ पर से कट गया था वो, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर तक। तो हाँ, बारिश की वजह से कट गया था। तो यहाँ से आगे को चल रहे हैं। तो बड़ा विहंगम दृश्य है, बहुत ही अलौकिक मंदिर है ये। आपको नेचुरल शिवलिंग के दर्शन होंगे। नीचे को भी आप देखते रहिए। देखिए इस तरीके से पहाड़ी रास्ते हैं, यहाँ जौक नहीं लगते हैं। मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 दीवारें जो रहती है, बस जो ब्रह्म दीवार से निकलने शुरू हो जाते हैं उससे पहले जौक बहुत भयंकर लगते हैं। विष्णु दीवार तक पूरे झड़ जाते हैं, फिर कोई जौक का कोई लेना नहीं देना नहीं। ये इस तरीके के स्पॉट बने हैं बैठने के लिए लोगों के लिए। पहले बाबा जी लोग रहते थे, सिद्ध पुरुष इन जगहों पे रहा करते थे, वास करते थे। बड़ी शांति, कई जड़ी बूटियाँ, वज्रजंती, कई प्रकार की, मेरे को तो संज्ञान में नहीं है कि कौन कौन सी हुआ करती थी। अभी भी इस रास्ते में भी हैं ऐसी, ये लेकिन नहीं की है सफाई। देखो ऊपर वाले की कोई हो जाएगी। ये तो छोटा मोटा है, फिर भी रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी का बढ़िया रास्ता हो रहा है ये। अब ये छोटे मोटे कांटे तो आते ही हैं। कभी कोई यहाँ से इधर आती हथियार लेके, हम ही लोग आ जाएंगे। नहीं आ जाऊँगा, आज नहीं ला पाया मैं। तो इसको तो ये एक व्यक्ति का काम है, चलते फिरते कोई भी कर लेगा। ये देखिए बढ़िया मंदिर है, बना हुआ है पहाड़ों में। इन्हीं चीज़, नेचुरल चीज़ का आनंद अलग है। अगर इसी में हम टाइल्स दे दें, बिल्कुल वो कर दें, हाँ वो भी अलग मज़ा है। लेकिन उससे ये क्या है कि अगर पैदल अगर चल रहा है व्यक्ति तो बड़ा आनंद है। जगह जगह पे कूड़ेदान बने हैं, व्यक्ति के रुकने के लिए स्पॉट बने हुए हैं। और विशेष तौर पर प्राकृतिक सौंदर्य को अगर नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है और प्राकृतिक सौंदर्य का वास्तविक आनंद लिया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। आप आधुनिकता को स्वीकार कर सकते, लेकिन अगर उसी आधुनिकता से प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान हो रहा है, फिर वो आधुनिकता हमारे किसी काम की नहीं। वो हमें आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रकार से वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगी। वो फ़ायदा हमें कहीं से नहीं दे सकती। देखो बहुत सी जगहों पे ऐसे पत्थर दीवारें गिरी हुई है। उन व्यक्तियों ने बहुत से जगह पे उस रास्ते पे ऐसे कई जगह पे दीवारें भी जो टूटी थी लगाई थी, उसका मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया वो ना, उन दीवारों का जहाँ पे टूटी थी। लेकिन एक जगह पे वो बनाते हुए ज़रूर मेरे को ध्यान में दिखाया मैंने आप लोगों को। तो किया है उन लोगों ने कार्य, ऐसा नहीं है। तभी मैंने उनकी उम्मीदों से ज़्यादा दिया है। खुश है वो, प्रसन्न है। वो कहते कि सर हमने तो इतना सोचा था, आपने इतना दे दिया। मैंने कहा मैं थोड़ी हूँ देने वाला, देने वाले शिव जी हैं भाई ना। और उसके बाद आके अंतरात्मा जानती है कि आपने किस भावपूर्ण तरीके से वो कार्य किया है, उसका फल शिव जी देंगे। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो तुम्हें छठा तत्व दे रहा हूँ, धन रूपी तत्व दे रहा हूँ, और उसके अलावा उस तत्व के साथ जुड़ी हुई चीज़ें दे रहा हूँ जो कि तुम्हें मानसिक आत्मिक शांति प्राप्त कर सकती है। भोजन और तत्व रूपी जो है उसके साथ, जो तुम्हारे मन को शांत करे धन के साथ। और बाकी फल तो देने वाले त्रिलोकीनाथ हैं। उसमें उनके लिए तो जैसे तुम, मैं वैसा मैं तुमसे भी गया गुजरा हूँ। मेरी ज़्यादा मेहनत तो भाई तुमने की है इस मार्ग पे। धन क्या है? धन तो चलाई मान है, आज मेरे पास कल तुम्हारे पास ना। मैंने थोड़ी बात के लिए जाना है ना, तुमने बात के लिए जाना है ना। इतने बड़े बड़े आए, बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक क्या, जिसमें चितापे लेटे रहते हैं, कोठियाँ उनके साथ चिपकी रहती हैं, सोने के बिस्किट चिपके रहते हैं, अरबों की संपत्तियाँ, वो नोटों के बंडल
उनके साथ थोड़ी लिटाए जाते हैं, कुछ नहीं लिटाया जाता है, सब यहीं का धरा का धरा पे ही रह जाता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ भी दुकानें लगी रहती थी ये, अरे बड़ा आनंद आता था, अरे खूब चीज़ें खरीदते थे हम बचपन में। कहाँ गए वो दिन। जैसे आजकल कक्षा 6 में सिलेबस में एक पाठ आया है ना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। मुल्क मराठों का है, यहाँ शिवाजी डोला था, जिस मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोड़ा था। बचपन था वो, जब सुनते थे हम कवि प्रदीप के गाने हैं, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। आहा, कहाँ गए वो दिन। दोनों ओर दुकानें लगी रहती थी, भागवत होते थे, अपने आमा लोगों के साथ आते थे, भीड़ लगी रहती थी, बड़ा मज़ा आता था। लास्ट में प्रसाद ग्रहण करते थे। अब कहाँ वो भागवत, कोई नहीं देखता है। शिव देखेंगे खुलेगी शिव की तीसरी आँख, आएंगे त्रिलोकीनाथ। लेकिन जब शिव का तांडव होता है, कहते हैं ना शास्त्र में, बड़ा भयंकर होता है। लेकिन नहीं होगा शिव तांडव अब, क्योंकि अब ऐसा है कि अमृतकाल आ रहा है, सनातन जाग रहा है। अगर नहीं जागता तो वाकई शिव तांडव हो जाता ना। लेकिन मोदी जी के जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यार सनातन काशी कॉरिडोर बन रहा है और उज्जैन महाकाल का इतना भव्य दर्शक हो रहा है, भव्य राम मंदिर, रामलला जो टेंट में थे आज आ गए, तो अभी रुक जाएगा, होगा, उम्मीद है। एक किरण तो जागी है दिल में, हमारी भी जागी है, सनातनी है, जागी है। देश विदेश में सनातन का हम प्रचार करते हैं, ग्रहों के बारे में लोगों को बताते हैं, जगह जगह पे कहते हैं सनातन के। जब जब हमारे बात आती है हिंदू धर्म में, तो हम हर जगह पे कहते हैं। अब नाम किसी का क्या लें, तो अब देखिए हम अब पहुंच रहे हैं, ये बड़ा प्रिय स्थान है। कई फोटोएँ खिंचाई हैं यहाँ पर को मैंने, ये वी सेफ वाला, ये यहाँ पर की मेरी कई फोटो है। मैं पहले फेसबुक आदि में बहुत साल पहले डालता था, अभी डालता हूँ। यहाँ से शिव जी का गेट दिखता है हमारे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आज देख लीजिए आप लोग ये पुराने, यहाँ से आपको शिव जी का गेट दिखाता हूँ। मेरे भोलेनाथ, मेरे नहीं सबके भोलेनाथ, तो मन में कहता हूँ, दिन कभी कभी ख्यालों में खोए रहता हूँ। ये शिव जी का गेट दिख रहा है आपको, धीरे धीरे ला रहा हूँ, ले जाओ। ये पुराने पेड़ है, आनंदमयी जगह है। ये आने लग गए हैं शिव जी का, भोलेनाथ के दिख रहे होंगे आपको। यह है हमारे हर हर महादेव शिव शंकर लंबकेश्वर महादेव जी का गेट, मुख्य दो गेट जहाँ विराजमान है। इसके अंदर हमारे लंबकेश्वर महादेव शिव जी, ये देखिए, ये देखिए, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शंभु भोलेनाथ। पार्वती नाथाय नमः, पार्वती नाथाय नमः, पार्वती नाथाय नमः, पार्वती नाथाय नमः, पार्वती नाथाय नमः। थोड़ा डंडा बाहर रखिए ना, क्योंकि ओम नमः शिवाय। देखिए ये शिव जी का गेट, हमारे लंबकेश्वर महादेव, आप पढ़ भी रहे होंगे, श्री लंबकेश्वर महादेव लिखा हुआ है। शिव जी को नमन करता हूँ मैं, सबसे पहले मत्था टेकता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चार जय शिव शंभो, श्री हरि विष्णु में नमः का। ये देखिए, यहाँ तो सब गंदा हो जाए, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो शिव है, शिव के आगे कुछ भी नहीं है। हम तो शिव के सिर्फ गण हैं ना, हम तो शिव के गण हैं। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। शंभो भोलेनाथ मालिक। देखिए ये जाल लगा हुआ है, इसको मैं छाता से हटा देता हूँ। जाल, भगवान के मंदिर में कभी जाल नहीं लगना चाहिए। अब जाल हट गया,
देखिए अभी मैं इसको बाद में हटाऊंगा, लेकिन मैं छाता से ही हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। भगवान के दरबार में जाल नहीं। देखिए ये है मेरे फिर बार बार मेरा नहीं, सबके भोलेनाथ। ये अंतर मन से जब हम अकेले रहता हूँ तो मनन करता हूँ तो मैं अहम कहलाता है, मैं माने अहम। तो वो अहम ही को दूर करने के लिए मैं सोचता हूँ कि लेकिन ये अहम मरते तक नहीं जाता है। ये शास्त्र कथन है, नहीं तो मनुष्य योनि में आता ही नहीं। तभी तो मैं है तब मनुष्य योनि है। ये है हमारे भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर। अब यहाँ पर को मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय लूँगा। मैं थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम क्योंकि हम लोग तो अपने चप्पल जूते उतार लेते हैं, यहाँ पर को सैंडल पहन के आया हुआ हूँ मैं। धोती होती बाद में दिया जलाते समय पहनूंगा, क्योंकि वो पहले आपको दिखा लेता हूँ। एक दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने ही हैं। शिव जी के मंदिर को मैं गेट के बाहर से ही आपको दर्शन कराऊंगा, फिर अंदर जाने के बाद धोती पहनने के बाद का एक अंदर का दृश्य बाद में दिखाऊंगा आपको। ये हमारी पुरानी कुटियाएँ हुआ करती थी, पहले पाथर की कुटियाएँ हुआ करती थी यहाँ पर को। तो बाद में नवीनीकृत हुआ तो इसके ऊपर पे टिन डाल दिए गए, इसके ऊपर पे टिन डाल दिए गए, जो कि रात्रि विश्राम आदि के लिए लोग रुक सकते हैं। पानी टपकता था, देखिए बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे पूरी ज़मीन गीली है, ये बिल्कुल पानी टपक रहा है। आप समझ रहे होंगे पूरी बारिश का सीज़न है पूरा वो। तो ये यहाँ पर को शिवजी जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर को काल भैरव भी रहते हैं। तो ये पीछे पे भगवान काल भैरव जी का यहाँ पर को बनाया गया है। यहाँ पर को खिचड़ी चढ़ती है, सबको पता रहता है, दीपक जलता है। अब ये मंदिर का लिए मैंने जैसे बताया है कि जैसे चर्चा का विषय है और बहुत पैसा जमा हो रहा है और मंदिर बनने वाला है, सुनने में आ रहा है। दीवार आदि का कार्य भी इसमें कह रहे हैं कि चले बन रहा है, जंगलात की भी भूमि है, कुछ इस तरीके का। अभी मेरे ज़्यादा पूरी बात संज्ञान में नहीं है, हल्का हल्का चर्चा मैं सुन रहा था लोगों के मुँह से। तो अब आगे को हम यहाँ पर से चल रहे हैं। ये टंकियाँ बनी हुई है बरसाती पानी को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, तो इसी पानी का इस्तेमाल होता है। बाकी अन्य समय पे नीचे से लोग पानी लाते हैं और जो बाबा जी आदि लोग रुके रहते हैं उन लोगों को देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाहर पे जो लोग को यहाँ रात को भूला भटका आ गया तो इसके अंदर पे जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये कुटिया हम ही लोगों के लिए बनी हुई होती हैं। ये आप देखिए, मैं अपनी छाता को यहाँ पर को रख लेता हूँ। देखिए छाता है मेरी। अभी तो मैं पूजा करूँगा, फिलहाल आगे बंद क्यों हो रहा है। ये यहाँ पर को जैसे बनी है, आप देख रहे होंगे अंधेरे में। ये यहाँ पर को खाना आना बनाया अपना आदमी ने, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको यहाँ पर को रख जाते हैं। अब जैसे चढ़ावा है, काल भैरव का चढ़ावा है, किसी के लिए कोई ले जाना चाहे ले जाता है। शिव जी क्या है, भोग है। जय देखो, शिव की बारात में भूत प्रेत सब आते हैं, अच्छे बुरे सब के लिए शिव है। जिसकी जैसी मर्जी, जो ले जाना चाहे, जो चढ़ाना चाहे। तो ये एक कुटिया रहती है, बिस्तर भी मिलेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो ऊपर पे भी रहता है। बाबा जी आए हैं कह रहे हैं, नहीं तो ये बिस्तर। अब आपको मैं अगर लाइट के साथ दिखाऊं, दूसरे फ़ोन पे लाइट ऑन करके भी दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, ये देखिए जली लाइट जली, तो आप देखिए बिस्तर आपको दिख रहा होगा। तो इस बिस्तर में यहाँ पर आपको डल्लर के गद्दे भी नज़र आ रहे होंगे। ये नीचे गद्दा ही बिछा हुआ है मेरे पाँव के नीचे पे। ये अब अंधेरे में यहाँ लाइट नहीं है, अब धीरे धीरे व्यवस्थाएँ होंगी यहाँ। अभी यही तो शिव जी की कृपा है। यहाँ पर सब बड़ा आनंद आता है। यहाँ की अभी 1-2 बातें और बताऊँगा आपको। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर को भगवान ने सब दे रखा है, भूखा कोई नहीं मरता यहाँ सब अवेलेबल हो जाता है। शिव की ऐसी कृपा है। शिव की जिसके ऊपर कृपा हो गई तो समझ लो वारे न्यारे हो जाते हैं। जो आप लोग मुझसे कहते हैं ना कुंडली दिखाते समय, पंडित जी क्या हमारे वारे न्यारे होंगे नहीं होंगे? अरे वारे न्यारे क्या होते हैं, भोले की कृपा हो जाती है तो आदमी भोले के प्यारे हो जाते हैं। वारे तो न्यारे दूर की बात, लोग भोले को प्यारे हो जाते हैं। तो जो भोले को प्यारा हो गया तो समझ लो उसके क्या नहीं हो जाएंगे। अब हम तो आपको ये दिखाया, फिर हमने कुटिया आदि, तो इसी तरीके से इसमें निवास और भोजन आदि आदमी बना सकता है। बाहर में भी आपको यहाँ पर 2 पत्थरों के चूड़ा बनाकर लकड़ियाँ ढेर सारी भी आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे को चलते हैं। ये हमारे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। अभी गेट खोलेंगे, पूजा आदि करेंगे। मेरे पीछे बैग है, बैग में सारा सामान लाया हूँ मैं। दिया आज ज़्यादा नहीं, मैं आते रहते हैं हम लोग। तो ये धूनी है, जैसे कुंड, हवन कुंड कहते हैं। ये भोलेनाथ की हवन कुंड है, इसकी बड़ी महिमा है। उसको मैं आपको 2 मिनट का समय लूँगा। ये कुटिया बाबा निर्मल दास जी की हुआ करती थी।
अभी भी है, लेकिन आज ताला लगा हुआ है। पिछले 2-3 बार आया हूँ तब से इसमें ताला ही लगा हुआ है। लेकिन इसके बारे में कहावत थी कि ये कुटिया जब बाबा निर्मल दास जी इसमें रहा करते थे, आज से मेरी 42 साल की उम्र हो चुकी है लगभग मेरे जन्म से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए थे। तो मेरे चाचा जी, पापा, दादा लोगों ने उन्हें देखा, हमारे घर पे आते थे, लेकिन रुकते नहीं थे, बल सीधे चल देते थे। रात 11 बजे 12 बजे बारिश हो, तूफान हो, अकेले आता, कभी बंद नहीं होती थी। तो इस जगह पे जो ये कुंड है यहाँ पर को, यह अभी तो हाल ही में दिया गया है, जो ये चारों ओर से दीवार आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुंड हुआ करता था। तो यहाँ पर धूनी जलती थी, तो थोड़ा आगे को खिसक गया मेरे ख्याल से, वो यहाँ पर होता था। मेरा थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, सामने हुआ करता था। और सामने देखिए आपको शिव जी के मंदिर के अंदर दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा मैं आपको ले ही चलता हूँ, तो आप देख लीजिए, फिर मैं बढ़िया तरीके से दर्शन कराऊँगा आपको। मैं दिखा रखा है तो मैं दिखाऊँगा बढ़िया। देखिए मेरे भोलेनाथ, जय मेरे अंतर्यामी, मेरे स्वामी। देखिए मेरे भोलेनाथ के आपको दिए के दर्शन हो रहे हैं। फिर अभी मैं अच्छी तरीके से कराऊंगा। मेरे स्वामी ने मैंने देख लिया अपनी आंखों से, आपको कैमरे में कम दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। तो कुटिया कभी बंद नहीं होती थी, तो वो अंदर लेटे रहते थे। अंदर भी एक छोटी सी धुनी हुआ करती थी। अभी बंद है, अब क्यों बंद है ये मैं नहीं जानता। तो ये कुटिया कभी बंद नहीं होती थी, कहते हैं उनकी दरवाज़ा खुला रहता था। यहाँ पर भी धुनी जली रहती थी, और छोटी सी एक धुनी उनके अंदर पे भी जली रहती थी, ताकि ठंड न लगे। क्योंकि ये देखिए चारों ओर से देखिए इसमें जंगल ही जंगल है। यहाँ ये बाद में एक मंच बना, शिव पुराण के लिए मंच बनाया गया। अब जो कि आप देख रहे हैं, इसी से पुराने पेड़ हैं, चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। और ये शिव जी का मंदिर है, भव्य स्थान है। ये उन्हीं की फिर ये समाधि बनाई गई निर्मल दास जी की। बाद में ये जो आप देख रहे हैं उनकी समाधि है, और ये उनकी कुटिया हुआ करती थी। तो ये हमेशा खुली रहती थी। तो बताते हैं कि एक शेर आता था, वो ओम नमः शिवाय की धुन लगाते थे। वो शेर भी यहाँ पर को धुनी जलती थी, वो शेर बैठे रहता था। अब जब बाबा जी थक जाते थे, तो वो शेर से कहते थे, यार अब ऐसा है, अब मैं भी थक गया हूँ, और अब मेरा सोने का मन हो रहा है, अब तू भी जा, ले एक टॉफ़ी खा। अपने पास वो टॉफ़ियाँ रखते थे, और शेर को एक टॉफ़ी देते थे। अब लगा लीजिए, शेर जिसकी गोल आंखें होती हैं वो मांसाहारी होता है, जिसकी आंखें नुकीली होती हैं, तिरछी, आपने सुना होगा, तो वो शाकाहारी होते हैं। वो टॉफ़ी खाता था और सीधे चले जाता था। देखिए कैसी महिमा, कैसे सिद्ध पुरुष होते होंगे। इतनी ऊंची आवाज़ में मुझे इतना गर्व हो रहा है, मैंने उन्हें देखा नहीं। उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएं इस पावन भूमि में उन्होंने चरण रखा होगा। मुझे सुनाते हुए भावुक भी हो रहा हूँ, और बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है, उन्हें मैंने देखा नहीं। तो ऐसे सिद्ध पुरुष रहे हुए हैं। कहीं उनकी कोई बात नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता, ना कोई उनकी फोटो, कहीं नहीं। जिन लोगों ने देखा उनकी स्मृति में होंगे, वो उनको याद होगी, तो उनके दिमाग में उनका कुछ ना कुछ स्मृति होगी। तो ऐसे थे वो। तो लगा लो उतने भयंकर जंगली जानवर के भी रात आते थे। उनकी मैंने बीच में बताया कि वो एक बार कहीं इस वाले रास्ते से, देखो ये रास्ते जोड़ते हैं, ये भी एक रास्ता जोड़ रहा है, आप देख रहे हैं। तो कई ऊपर से भी एक रास्ते जोड़ते हैं। तो इस वाले रास्ते में बताते हैं, शायद ही इस वाले रास्ते से आ रहे थे बल वो। तो रास्ते में बड़ा तूफान, बिजली गिरी, तो वहीं गिरे हुए मिले, तो जंगली जानवर ने उनका शरीर खाया। वो कहते भी थे, मेरा ये शरीर समाधि जंगली जानवरों के काम आएगा, ये वही खाएं कहते थे। तो जंगली जानवरों ने उनका शरीर खाया, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिली। ऐसे सिद्ध पुरुष धरती में कहाँ मिलते हैं। अब बाकी कहानियाँ तो अगर महाराज आप लोग यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ के लोगों से पूछ लीजिएगा, जो अभी 90, 92, 95, या जैसे हमारे चाचा जी लोग हैं, पापा लोग हैं, 60 से ऊपर के हैं, वो लोग, उन लोगों को पता है इस कहानी, क्योंकि उन लोगों ने बचपन में उन लोगों को देखा हुआ है ना। लेकिन मैंने नहीं देखा हुआ है। मेरे ख्याल से मेरे पैदा होने के आसपास ही 1-8 वर्ष पहले ही वो गुजर चुके थे, क्योंकि मुझे इतना ऐसा है जी। तो अब हम बात करते हैं। तो ये मैंने बताया आप लोगों को। इसके नीचे पे भी एक कुंड है, यहाँ पर भी बरसात आदि में पानी निकलता है। ये उनकी समाधि है, हमारे बाबा संत निर्मल दास जी की। यहाँ पर भी हम दीपक या अगरबत्ती आदि जला देते हैं। बरसात में यहाँ पर को दीपक जलाना संभव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, शिव जी का एक दीपक जला देते हैं, बाकी जगह पे हम लोग अगरबत्ती जला देते हैं। दीपक यहाँ जले रहता है। ऊपर आजकल बाबा जी आए हैं, बल कोई हरियाणा के, तो इसी अवधि में आए हैं। अक्सर यहाँ पे बाबा जी लोग कम ही रुकते हैं, क्योंकि अकेला होता है, डर लगती है, भय लगता है। क्योंकि देखो यहाँ पर तो वही व्यक्ति रुक सकता है जो सिद्ध हो, जैसे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। एक गाना था ना, हम पहले सुनते थे, भगवान हमारी बात सुनो। ये देखिए वो कुंड, ये जहाँ पर को पानी उपजता है। देखो इस जंगल में भी
ना, ये इतना चढ़ाई में आप देख रहे हैं, ऊंचाई में, तो यहाँ पर से भी पानी लेके जाते हैं। कभी कभी ये सूखता नहीं है, मतलब ये क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी स्मृति में तो मैंने आज तक नहीं देखा इसको कभी सूखते हुए, लेकिन सुना कि कम हो जाता है थोड़ा निचले स्तर तक, तो यहाँ पर भी पानी रहता है। अब आजकल ये यहाँ पे भी टंकी बनी हुई है, लेकिन ये टंकी का पानी थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि इसका जो सिंचाई था, अब ये सब उस समय पे बनाया था, ये पहले, बहुत पहले हमारे चाचा जी लोगों ने आज से 25 वर्ष पहले एक बार समिति निर्माण की कोशिश की, बहुत से लोगों का सहयोग चाहा, तो पता नहीं क्या रहा, वो सहयोग मिल पाया नहीं मिल पाया, तो बहुत प्रयास किया गया उनके द्वारा 4-5 साल तक, फिर वो सब ठंडे बस्ते में चले गया। कई योजनाएं बनती हैं, चली जाती हैं, तो ये अब शिव जी की मर्जी, जहाँ आदेश भोलेनाथ का होता है वहीं सब कुछ होता है। जब तक उनका आदेश न हो पत्ता भी नहीं हिल पाता है। जिनका आदि है ना अंत है, वही कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा संत है। तो क्योंकि ये हम नहीं कहते हैं, तो बड़े बड़े जो महंत हैं, जो ऋषि मुनि, जो आचार्य लोग, भागवत आचार्य हैं, वो लोग कहते हैं। तो अब आप लोगों को मैंने लगभग यहाँ पर का जो दृश्य था वो दिखा दिया, जो पहले से था। अब ये जो चीज़ें बनी हैं, जो ये त्रिशूल आदि ये सब शिव के हैं, जो यहाँ इधर उधर ज़्यादा हो रहे होंगे, वो इधर उधर लगा रखे हैं, वो बात अलग है। तो ये धुनी है, देखो अभी भी भक्तगण आ रहे हैं, अभी घंटी की आवाज़ आप सुन रहे हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी पूजा आदि कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको अंदर का एक छोटा सा शिव जी का हम दृश्य आपको अवश्य, अंदर के शिवलिंग के दर्शन हम आपको कराएंगे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।